नमस्कार दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देखा बिल्कुल उसी प्रकार से आज हम आपको चुटकियों में बताने वाले हैं कि हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि से आता ही आता है, तो इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से कैसे बनाएंगे और कैसे समझेंगे। आप इस वीडियो को पूरी देखिए और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आप वीडियो को पूरी अंत तक देख लिए तो आपको प्रतिस्थापन विधि से अगर आप अभी तक जीरो आ जानते हैं फिर भी आपको बहुत कुछ आ जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाइएगा। तो आइए हम बिना समय को लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि x प्लस वाई बराबर कितना है 14 है, और दूसरा का क्या है x माइनस वाई बराबर 4 को क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 14 है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा का क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 को हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, समीकरण 2 है तो आपके मर्जी के अनुसार हम आज आपके मर्जी के अनुसार चलेंगे। आपको समीकरण 1 या 2 को किसी एक को आगे बढ़ाइए। ठीक है, आपकी मर्जी है 1 को आगे बढ़ाने पर तो 1 को बढ़ाइए, आपकी मर्जी 2 को है आगे बढ़ाने पर 2 को बढ़ाइए, हम 1 को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे क्या कि समीकरण 1 को आगे बढ़ाने पर समीकरण 1 के आगे बढ़ाएंगे और 1 में हम क्या या x या y का मान हम ले लेंगे। ठीक है, तो एक हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर 14। अगर आपकी मर्जी हम y का मान y को उधर दे दो, y को उधर ले सकते हैं, x को उधर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए हम x का मान लेना चाहते हैं तो x बराबर y को उधर भेजेंगे तो पहले 14 है, आई प्लस है तो उधर क्या चीज बदल जाएगा माइनस में, ये तो आप जानते हैं। तो ये इस समीकरण को आप 3 मानिए। ठीक है, और इस बात को इसमें एक बात को याद रखना है कि अगर आप समीकरण 1 को आगे बढ़ाए हैं तो जो मान निकलेगा उसका मान आप हमेशा 2 में रखिएगा। क्लियर है, अब देखिए ये हमारा समीकरण 3, अब इस समीकरण 3 का मान हम 2 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर हम क्या कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखा। ठीक है, समीकरण 2 में रखा। अब देखिए समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर के 4 है। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4 या अब देखिए x हमारा दिया हुआ है, x कितना है 14, तो x हटाएंगे तो क्या रखेंगे, x की जगह पर 14 माइनस के y, तो लिखेंगे 14 माइनस के y और माइनस y तो है तो माइनस के y बराबर के 4। ठीक है, अब देखिए इस 14 को हम उधर भेज दें तो एक y क्या y हो जाएगा, दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस जुटेगा लेकिन रहेगा माइनस में ही, तो एक y माइनस के 2 y बराबर इधर 4 है, प्लस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 14। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2y बराबर, अब देखिए 4 में से 14 जाएगा तो कम में से ज्यादा जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस के 10, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए y 2 इधर गुना में तो उधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 10 बटे के 2, 2 पंचे 10, यानी y का मान कितना आ गया 5। अब इस y का मान हम हमेशा समीकरण 3 में ही रखेंगे, ना तो हम अब इसमें रखेंगे और ना ही हम इसमें रखेंगे। जैसे हमने अगर 1 को हम आगे बढ़ाते हैं तो उसका मान हम 2 में रखेंगे, अगर 2 को आगे बढ़ाते हैं तो हम समीकरण 1 में रखेंगे, और जो हमारा समीकरण 3 से मान निकलेगा उसका मान हम हमेशा क्या चीज में रखेंगे, 3 में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से हम यहां आते हैं, अब हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण हमेशा जो भी हमारा यहां से आगे यदि y का मान आएगा या x का मान आएगा उसको हम हमेशा किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। क्लियर है, तो y का मान समीकरण 3 में रखा। ठीक है, अब देखिए 3 हमारा क्या है, x बराबर क्या है 14 माइनस के y, या x बराबर कुछ नहीं करना है, y को हटा के 5 रखेंगे तो 14 10 का 10, y हटेगा, y की जगह पर आ गया 5, या इसीलिए x बराबर 14 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 9, यानी x बराबर हो गया 9 और y बराबर कितना हो गया 5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो देखिए कितना आसान है। तो प्रतिस्थापन विधि में इस बात को एक बार हम आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। देखिए सबसे पहले बात तो अपनी मर्जी के अनुसार समीकरण 1 और ये 2 है, पहले तो ये लिख लेंगे समीकरण 1 और 2, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर समीकरण 1 को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इतना याद रखना है कि अगर हम समीकरण 1 को आगे बढ़ाएंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे उसका मान। ठीक है, अगर 2 को आगे बढ़ाएंगे तो हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, मतलब जो हमारा समीकरण 3 आएगा ना उसको अगर 1 को आगे बढ़ाए तो 2 में रखेंगे और 2 को आगे बढ़ाए तो हम
1 में रखेंगे, इतना बात याद रखना है। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पर या x का वैल्यू आ जाएगा पहले या y का वैल्यू आएगा। अब मान लीजिए हम आपकी मर्जी था सर जी हमको y का यानी x को उधर बढ़ाना है, तो यहाँ पर किसका वैल्यू आ जाता है, x का पहले आ जाता, ठीक है। तो यहाँ इसका जहां पर जो वैल्यू आएगा इसका मान हमेशा इसका मान हम किस में रखेंगे, समीकरण जो 3 हमारा जो बनेगा उसमें रखेंगे। इसका हम एक और सवाल कर लेते हैं, 2-3 सवाल कर लेते हैं ताकि हम आपको और अच्छे तरीके से और बता सके। क्लियर है। अब हम आपके लिए एक और क्वेश्चन ले आए हैं ताकि हम इसको और अच्छा से हमारा जो प्रयास है वो और अच्छा से हो सके, ताकि हमारा जो एग्जाम में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर प्रतिस्थापन विधि से अगर आएगा। चलिए एक और देखिए, हम आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि हम और अच्छे से प्रयास कर सके, ताकि प्रतिस्थापन विधि से जो अगर हमारे एग्जाम में आएगा तो हम इसको बेहतर तरीके से बना पाएंगे और एक भी गलती हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आपको वज्र गुणनखंड विधि से भी बताएंगे कि कैसे अगर वज्र गुणनखंड विधि से 5 प्रकार है, 5 प्रकार से सबसे ज्यादा 3 को फेमस है जो क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है। पहला है लुप्तीकरण विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। तो लुप्तीकरण तो बड़ा आसान है, तो हम आपको प्रतिस्थापन विधि आज बता रहे हैं, फिर अगले दिन किसी दिन हम आपको वज्र गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे उसको भी हम बता देंगे, ठीक है। तो आइए हम इस पर फोकस करते हैं। देखिए 2 समीकरण दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। एक को हम 1 मान लेंगे और दूसरे का को हम 2 मान लेंगे। तो इसको हम लिख देंगे क्या कि 2a प्लस के 3b बराबर 8, इसको समीकरण 1, ठीक है। 1 माना, ये है 3a माइनस के 4b बराबर के माइनस के 5। अब आप कहोगे कि सर क्वेश्चन नंबर 1 में है ना आपने समीकरण 1 को आगे बढ़ाया था, इसमें आप 2 को बढ़ाइए, तब इसमें 2 को बढ़ाएंगे, ठीक है। और हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करने का हर संभव प्रयास करेंगे, ठीक है। और ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। क्लियर है। अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे कि समीकरण 2 को आगे बढ़ाने पर, समीकरण 2 को आगे बढ़ाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 3a माइनस के 4b बराबर माइनस के 5। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए किसको हम a का मान लेना चाहते हैं तो इसको हम उधर भेज देंगे। तो 3a बराबर, ये तो माइनस का 5 है, ये माइनस से जाके क्या चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में। अब देखिए a का मान हमें सिर्फ लेना है, तो 3a नहीं। सबसे ज्यादा बच्चा यहाँ पर गलती कर देते हैं, आप लोग यहीं पर गलती करते हैं कि 3 को कहलाए उधर छोड़ेंगे, हमें सिर्फ a का मान चाहिए ना। तो a का मान चाहिए तो हमें तो 3 की कोई जरूरत नहीं है। तो 3 अगर इधर गुना में है तो आप जानते हैं कि गुना जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या चिन्ह बदल जाता है, भाग में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसीलिए a बराबर माइनस के 5 प्लस के 4b अब बटे के क्या हो जाएगा 3, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3। अब इस देखिए हमने 2 को बढ़ाया है तो इस समीकरण 3 का मान हम 1 में रखेंगे। अगर 1 को बढ़ाए होते तो 2 में रखते हैं, लेकिन हमने बढ़ाया है 2 को, तो हम किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। अब लिखेंगे हम यहां पर कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखा, जैसे 1 में रखा, ठीक है। 1 हमारा क्या है 2a प्लस के 3b बराबर के 8। अब यहां पर से समझिए, यहां तक तो आप लोग कर लेते हैं, ठीक है। कई सारे बच्चे यहां पर से दिक्कत करते हैं, तो हम यहां पर से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमने समीकरण 1 में रखा, अब किसका मान रखेंगे, समीकरण 3 का मान 2 में। तो यानी a हमें दिया हुआ a बराबर है माइनस के 5 प्लस के 4b बटे के 3 है। तो जहां पर a होगा बाद बाकी सबको जैसे के तैसे लिखेंगे, सिर्फ a को हटाएंगे और a की जगह पर हम ये रखेंगे, ठीक है। अब देखिए या 2a है तो 2 गुणे a है, यानी 2 गुणे a हटाएंगे तो क्या रखेंगे, माइनस के 5 प्लस के 4b और बटे के 3। अब देखिए ये प्लस के 3 भी है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं, बराबर में 8 है इसमें भी कोई चेंजेस नहीं। हमने क्या किया भाई कि हमने a को हटाया और a का जो मान है ना, a का मान जो ये वाला है इसको हमने यहां पर रख दिया, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ गया, गुना में आ गया, तो पहले तो हम गुना का काम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसको गुना में करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लगाएंगे, तो ये 2 ऊपर वाला से गुना होगा तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो माइनस है तो माइनस के 10, ये प्लस है तो 4 दूना के 8 भी अब बटे के 3 और ये इसको जस का तस लिख दीजिए 3b अब बराबर के 8। अब हम यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो आप क्या लगाइए, 1 लगाइए। अब देखिए ये तो गुना में था तो हमने गुना का काम कर लिया। अब ये क्या नजर आ रहा है आपको, बटे पर के जोड़, भिन्न पर के जोड़, इसको हम भिन्न पर के जोड़ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए भिन्न पर का जोड़ जब करेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
3 का पहाड़ा क्या मतलब पढ़ेंगे कि 3 आएगा, एक मतलब तो ऊपर वाला में जब गुना करेंगे तो माइनस सेम का सेम उतर जाएगा, क्योंकि एक में जब गुना करेंगे तो वही संख्या उतरेगी, प्लस 1 तिया 3 तो 3 तिहाई हो जाएगा 9b बराबर के हो जाएगा आपका 8। या अब इसको हम एक बार और लिखेंगे तो माइनस के 10 प्लस 9 8 17b और बटे के हो जाएगा 3 और बराबर के हो जाएगा 8। अब इसको आप कोना कानी, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं तो आप क्या कर देंगे, हम इसको इससे और इसको इससे, इसके नीचे कुछ नहीं एक लगा दीजिए, तो इसको जब गुना करेंगे तो माइनस के 10 प्लस के 17b बराबर के हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 3 24, यानी हम इसको 24 लिखेंगे मल्टीप्लाई करें, ये प्लस माइनस में उधर जाके हो जाएगा प्लस में, या 17b बराबर ये हो जाएगा 24, ये माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस 10। अब देखिए क्या 17b इक्वल टू मतलब बराबर 24 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34, इसीलिए हम अगर b इक्वल टू करेंगे तो 34, ये मल्टीप्लाई में है मतलब गुना में है, तो इसको हम लगाएंगे तो इधर भाग में आ जाएगा 17 दूना 34, यानी b का मान आ गया कितना 2। अब इस b का मान हमेशा किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। दो बातें याद रखना है, अगर एक को आगे बढ़ाएंगे तो 2 में रखेंगे, 2 को आगे बढ़ाएंगे तो 1 में रखेंगे, उसके बाद जो मान हमारा आएगा उसको हम हमेशा 3 में ही रखेंगे, उस दोनों को छोड़ देंगे। ठीक है, अब b का मान तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि b का मान समीकरण 3 में रखा। अब देखिए समीकरण 3 हमारा क्या है, a बराबर माइनस के 5 प्लस के 4b और बटे के क्या है 3 है। अगर हम इसको बराबर में लिखें, ठीक है, यहीं पर अगर बराबर कर देते हैं तो माइनस के 5 प्लस 4b मतलब 4 गुने b है, तो 4 गुने b की जगह पर कितना रखेंगे 2, अब बटे के कितना रखेंगे 3, या अगर यहां से हम a बराबर करें तो ये 5 हो जाएगा माइनस के 5 और प्लस 4 गुना हो जाएगा 8 और बटे के कितना हो जाएगा 3। अगर हम या इसीलिए a बराबर करें तो कितना हो जाएगा 5 माइन 8 में से 5 गया तो 3 बटे के 3, यानी 3 से 3 कट गया तो a बराबर कितना आ गया 1, यानी a बराबर 1 और b बराबर का 2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको देखिएगा तो क्या है, हमने बस जैसे हम लुप्तीकरण विधि बनाते हैं उसी प्रकार से प्रतिस्थापन विधि भी हमारा बनता है। ठीक है, अब देखिए अगर कहीं इसमें अगर कोई डाउट है, आज इस वीडियो में हम आपका एक HW भी दे देते हैं, आप उसको बनाकर उसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम देख पाएंगे कि आप कितने सही बनाते हैं, कहां पर गलती कर देते हैं, फिर हम अगले वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए ये समीकरण जो दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 5y प्लस 12x बराबर के 7, ये आपको क्या काम है, ये आपका HW है, होमवर्क है। ठीक है, अगर इस दोनों क्वेश्चन को आप बारीकी से समझे होंगे, अगर वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा, और इसलिए हमने आपको ये क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन को हमने आपको HW के रूप में दिया है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इसको बनाइए, घर पर जो समय है इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं कीजिएगा, वीडियो आप कितना भी देख लीजिए आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि खाने को देखने से थोड़े नहीं पेट भरता है, खाना खाने से मतलब पेट में जब तक हम निवाला नहीं डालेंगे तब तक पेट नहीं भरेगा। इसीलिए आप कहीं भी वीडियो, कितना भी वीडियो देख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि आप अपने खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिए। इसलिए हमने सोचा है कि हमने 2 क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया है, सेम उसी प्रकार से उसको समझ के, एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखिए, और फिर आप इसको जो हमने ये HW के रूप में आपको दिया हुआ है इसको बनाइए, और क्या आपका x बराबर आता है और क्या y बराबर, x और y का मान आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और आप हम चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर इसी प्रकार से ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के साथ, ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।